हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। इसकी हमारी यूनिट जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसकी यूनिट सेकेंड चल रही थी। इसमें हम स्टडी कर रहे थे, हमारा टॉपिक एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा आज का हमारा, जिसमें हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। देन हमारा जो एनाटॉमी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक लेक्चर हमारा रहेगा जो सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको कवर हो जाए। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 5 पार्ट था, ये 6 पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसकी जो स्टार्टिंग है आप सभी को पता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो इलियम पार्ट सीकम पार्ट होता है, वहां से ये हमारा स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन और कहाँ तक जाता है? रेक्टम तक। तो इसको हम कोलोन भी बोल सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू रेक्टम, इलियम से ये रेक्टम तक जाता है। तो सॉरी, ये जो पार्ट है इलियम, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है वो होगा, वहां से लेके रेक्टम तक हमारी स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो प्रेजेंट होगी। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन की और कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, ये सभी को याद होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट है इसका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप सभी ने सुना होगा, एक वेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, इसका कोई भी रोल नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर, फिर भी ये स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे अटैच्ड होता है। सेकंड है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और लास्ट पार्ट है सीकम। इन सभी के अलग अलग रोल होते हैं, डीपली हम नहीं जाएंगे। बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो फंक्शंस क्या होंगे? अब देखिए कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें लगभग जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हो चुका है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो ग्लूकोज है और भी कुछ प्रोटीन वगैरह है, उन्हीं का एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे वाटर है और ग्लूकोज है। बाकी तो वेस्ट मटेरियल के रूप में आगे रेक्टम में चला जाएगा। तो डाइजेशन में क्या हेल्प होती है? इट कैरीड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलोन। कोलोन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे एक्ट ऑन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड आया है उसके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे। सेकंड है एब्जॉर्प्शन। किस किस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होगा? आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली वाटर एंड ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब इन द कोलोन। बेसिकली ये 2 कंपोनेंट्स ही एब्जॉर्ब हो पाएंगे। सिक्रेशंस, म्यूसिन का सिक्रेशन होता है किसके अंदर? स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। क्यों किया जाता है इसका सिक्रेशन क्यों होता है? जिससे जो हमारा कोलोन है वो लुब्रिकेट बना रहे और फैसिलेट द फीकल मैटर, जो भी फीकल मैटर उसको आगे फैसिलेट करता रहे, रेक्टम की ओर मूव करवाए। बात कर लास्ट जो इसका फंक्शन है एक्सक्रिएशन। इसमें कुछ आयरन और सम परगेटिव एक्सक्रिएट होते हैं। परगेटिव और आयरन क्यों एक्सक्रिएट होते हैं इसके अंदर, उनका क्या रोल होता है? वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। जो आपका फीकल मटेरियल है उसको हार्ड नहीं होने देते हैं, सॉफ्ट बनाए रखते हैं। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। बात कर लेते हैं 7th पार्ट हमारा एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, रेक्टम। तो रेक्टम एक स्टोरेज पार्ट है फीकल मटेरियल का। इट ऑक्यूपाइज द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विस। पेल्विस के लोअर पोस्टीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, एक्सटेंडेड बिटवीन सिग्मोइड कोलोन एंड एनस। इसके बीच जो सिग्मोइड कोलोन है हमारा और जो एनस है उसके बीच ये प्रेजेंट होगा। द लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम इज डायलेटेड एंड इट इज कॉल्ड एज रेक्टल एम्पुला। जो इसका लोअर पार्ट होता है रेक्टम का वो डायलेट होता है, तो जिससे क्या होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रिएशन की तो ये डायलेट इजीली हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टल एम्पुला। लास्ट पार्ट है हमारा एनस। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से लेके कहां तक जाता है? ओरल कैविटी से लेके एनस तक। तो ये लास्ट पार्ट हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट इज ए स्मॉल कैनाल मेजरिंग अबाउट 1 इंच। जो इसकी साइज होगी बहुत ही कम होगी, 1 इंच इन लेंथ। द ओपनिंग ऑफ एनस इज गार्डेड बाय स्पिंचर। इसके एंड में स्पिंचर्स लगे हुए होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं
और बेसिकली जो स्पिंसर्स होते हैं वॉल्यूंटरी कंट्रोल होते हैं वो अपने कंट्रोल में होंगे। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक, 7 पार्ट्स 8 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं एनाटॉमी ऑफ जेआई ट्रैक। तो आई होप सभी टॉपिक्स आपको कवर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।